गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। Good morning, sir. और कैसे, हाउ आर यू? I am fine. यू आर टेकिंग ए लॉट ऑफ फन इन स्पीकिंग इंग्लिश? Yes, sir. ओके, थैंक यू। यू नेवर फील एनी बर्डन टू स्पीक इन इंग्लिश? No, sir. ओके, थैंक यू। तो अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. अब हम सेंटेंस अपने आप बना सकते हैं। जैसे Yes, sir. दियर से हमने बताया था, Then, दियर इज राम। ब्लैक, दियर इज राम, दियर इज श्याम, दियर इज काऊ। जैसे गाय है, अंधेरा है, दिन उजाला है, दियर इज ब्राइटनेस, there is right. उजाला है, ठीक है। या यहाँ कुत्ता है, कुत्ता है, केवल केवल कुत्ता लिखा है तो बोलोगे दियर इज dog. अ डॉग, There is a dog. ठीक है। यहाँ हाथी है तो क्या बोलोगे? There is a एलिफेंट, ठीक है। यहाँ हाथी नहीं तो क्या बोलोगे? दियर there इज is not elephant. elephant, okay? Is dear elephant, is dear not elephant, why is dear elephant, why is dear not elephant? और 14 सेंटेंस आपके बनेंगे। वहाँ हमने सीखा था राम, हमने सीखा राम इज गुड बॉय, Is good boy. राम इज नॉट गुड बॉय, इज राम गुड बॉय। मतलब ये देखो अकेले बन रही है ना, Yes, sir. अकेले में बन रही है। उसके बाद हमने सीखा कि हम जब ये वर्ब यूज कर लेते हैं, ये तो हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब भी बन जाती हैं। लेकिन जब हम ये बनाते हैं गो, जैसे राम गोज, आई गो, ठीक है। आई गो, गोज नहीं होगा, आई सिर्फ प्लूरल है, पी के साथ पी ही लगता है, तो पी के साथ ये डायरेक्ट पी है ना, इसलिए पी के साथ इसमें एस नहीं लगता है। Yes, sir. मैं जाता हूँ, आई गो। I go. मैं नहीं जाता हूँ, I not. आई डू नॉट गो। I do not go. मैं क्या जाता हूँ, क्या मैं जाता हूँ? Do डू आई गो, डू आई नॉट गो, व्हाई डू आई गो, व्हाई डू आई नॉट गो। When I to go, when I do not go. How do Very I go, good. when I do not go. What I to go, what I do not go. हाँ, अब जैसे अगर हमें इज लगाना है तो कब बोलेंगे हम? जब इसमें आईएनजी फॉर्म लग जाएगी। आई एम गोइंग, I am going. राम इज गोइंग, ठीक है। तो जब दो वर्ब लेनी हो, साथ में दोनों लेनी हो, तब यहाँ पे आईएनजी लगेगा इनके सबके साथ, ठीक है। क्लैरिटी हो रही ना? Yes. आज हम अभी तक हम ये समझे कि नाउन हमें चाहिए, Yes, sir. नाउन चाहिए हमें, कोई ना कोई सब्जेक्ट चाहिए बोलने के लिए। अगर नहीं मिलता तो हम दियर यूज करते हैं या ईट यूज कर लेते हैं। जैसे संडे है, आज रविवार है, It is Sunday. हाँ, तो जो आज शब्द है, आज क्या है? टुडे, Today. टुडे Today is संडे, Sunday. ठीक है। और या इसी को बोलते हैं, जो सही सेंटेंस बोलते हैं तो इट यूज करते हैं। इट इज Sunday. संडे टुडे, It is Sunday today. ठीक है। आज संडे है. हाँ, आज संडे है, तो इसके लिए दोनों सेंटेंस सही हैं। टुडे इज संडे, आज रविवार है। और दूसरे में बोलेंगे इट इज टुडे संडे या इट इज संडे टुडे। तो टुडे क्या है? टुडे एक एडवर्ब है। क्या है? Adverb. एडवर्ब है। तो एडवर्ब को हम पीछे भी लगा सकते हैं और आगे भी लगा सकते हैं, ठीक है। करेक्ट। Okay, sir. अब आज हम पढ़ते हैं प्रोनाउन, जो नाउन के स्थान पे ही लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं। ये WH फैमिली वर्ड्स हैं, Please, sir. ठीक है। इसमें जैसे व्हाट है, व्हेन है, वेयर है, व्हाई है, व्हिच है, हुज है, हु है, हाउ है। हाँ. आप इनको नहीं जानते, इसीलिए आप इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हैं। आप ये सब तो जान जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में शुरू कहाँ से होता है? जैसे यहाँ हमने दिखाया था व्हाई, व्हेन, हाउ, व्हाट, वेयर, ये सब इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है। जब हम किसी वर्ब के साथ इनको यूज करते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। WH टाइप, ठीक है। Please, sir. लेकिन इनको अगर डायरेक्ट यूज करना हो तो जैसे व्हाई इज यूज करना है तो, ठीक है। हम कैसे यूज करते हैं इनको प्रोनाउन, वो आज हम पढ़ेंगे, देखेंगे भी। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं। जैसे व्हाट है, ठीक है, जी. पढ़ो। What? पूरा पढ़ दो. हाँ, पूरा पढ़ना है ऐसे। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर Father name. सर नेम, व्हाट, ठीक है, ऐसे। हाँ, व्हाट इज योर टीचर नेम, व्हाट इज योर क्लासमेट नेम, व्हाट इज योर गर्लफ्रेंड नेम, व्हाट इज योर ब्रदर नेम, व्हाट इज योर मदर नेम, व्हाट इज योर सन नेम, व्हाट इज योर वाइफ नेम, ठीक है। सब में बोलो। अच्छा, ऐसे ही लगा के जैसे आप बोल रहे हो वैसे. हाँ, ऐसे लगा के व्हाट इज योर नेम में सब कुछ आएगा। What is your father name? What is your mother name? What is your grandfather name? What is your grandmother name? What is your sister name? What is your friend name? हाँ, What is your best friend name? वेरी गुड।
और ऐसे सुनो, आप इज लगाया ना, अब वाज लगा लो यहाँ पे। था, व्हाट वाज योर फादर नेम, हमारे पिता का क्या नाम था। अच्छा समझ गए, हम पास्ट में चले गए। हम सिंपल जो इज है ना, वो इज, वाज और विल बी, ये तीन वहाँ यूज कर सकते हैं हम। व्हाट वाज योर सिस्टर नेम, व्हाट वाज योर फादर नेम, व्हाट वाज योर मदर नेम, व्हाट वाज योर ग्रैंडमदर नेम, व्हाट वाज योर वाइफ नेम, व्हाट वाज योर क्लासमेट नेम, व्हाट वाज योर अंकल नेम, हाँ अंकल नेम, व्हाट वाज योर पेन नेम, व्हाट वाज योर शूज नेम, व्हाट कुछ भी बोलो। हाँ व्हाट वाज योर आंटी नेम, व्हाट वाज योर मॉम नेम, हाँ, व्हाट वाज योर प्राइम मिनिस्टर नेम व्हाट इज योर प्राइम मिनिस्टर नेम ऑफ इंडिया नेम, ठीक है। व्हाट इज योर दिल्ली प्राइम मिनिस्टर नेम है ना। क्या था। अच्छा और क्या मुख्यमंत्री बोल दो। अच्छा हाँ, तुम्हारे मामा क्या नाम था। अच्छा व्हाट वाज योर मैटरनल अंकल नेम, व्हाट इज योर मैटरनल अंकल अंकल नेम। व्हाट इज योर मैटरनल आंटी नेम, हाँ व्हाट वाज योर ब्रदर नेम, वेरी गुड। व्हाट वाज योर और सभी का आंसर उसी में दिया जाएगा, जो जिस भाषा में बोल रहा। अगर इज लगा के बोल रहा तो बोलेंगे माई, यहाँ जैसे योर बोल रहा है ना, तो यहाँ बोलेंगे माई मदर नेम इज दिस, बस इतना खत्म आंसर। ओके अगर वाज में बोल रहा है तो वहाँ भी बोलेंगे माई मदर नेम वाज दिस। अगर विल बी में बोलेंगे तो विल बी में भी बोलेंगे, जैसे व्हाट विल बी योर नेम, तुम्हारा नाम क्या होगा। व्हाट विल बी योर फादर नेम, हाँ तुम्हारे पापा का क्या नाम होगा। हाँ, व्हाट विल बी योर फादर नेम, व्हाट विल बी योर मदर नेम, व्हाट विल बी योर सिस्टर नेम, व्हाट विल बी योर ब्रदर नेम, व्हाट विल बी योर कजन नेम। व्हाट विल योर कजन ब्रदर, कजन फादर, कजन कजन फादर होता है, नहीं होता। कजन, कजन फादर नहीं होता, कजन केवल ब्रदर होता, सिस्टर होती है, हाँ जी फादर नहीं होता। नहीं होता, फादर कहाँ होता है, कजन फादर नहीं बोला जाता, ठीक है। जी व्हाट इज योर, क्या लिखा है, फादर्स नेम। व्हाट डू यू डू, क्या कर रहे हो? हाँ तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। तो इसका जो आंसर में मिलेगा तो वही मिलेगा, आई डू बिजनेस, I do बिजनेस, study, आई डू स्टडी, मैं पढ़ता हूँ, I do medical line, मैं पढ़ा, हाँ I do मैं पढ़ाई करता हूँ, आई डू स्टडी, तो मैं पढ़ाई करता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी, समझो, मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी सीधा आएगा। और मैं पढ़ाई करता हूँ तो आई डू स्टडी। दो मतलब करता हूँ। हाँ, डू माने करता हूँ। और डू का इंग्लिश और एक होता है, अभी बता देता हूँ तुम्हें। जैसे आई डू, डू भी लगाया, स्टडी भी लगाया, दो वर्ब साथ में लगाया। डू भी वर्ब है, स्टडी भी वर्ब। जैसे आई डू गो, गो लिखा है, इसके पहले हमने डू यूज़ कर लिया, जो वहाँ पे डोंट वाला यूज़ करते थे। मैं जाता तो हूँ, मैं जाता तो हूँ। हाँ, तो के लिए वही डू लगा दिया जाता है। मैं खाता तो हूँ, मैं पढ़ता तो हूँ। घर में बोलते हो ना इस तरह से, जब देखो तब बोलती रहती मैं पढ़ता तो हूँ। ठीक है, तो हूँ के लिए हमेशा डू बीच में आगे सबसे लगा देना बस। आई डू स्टडी, आई डू रन, सबके साथ एक बार बोल जाओ। आई डू लगाओ, साथ में बोल जाओ। इसमें एस भी लगाना पड़ेगा ना, यस। नहीं, अरे आई के साथ कहाँ लगेगा, आई तो प्लूरल है भाई। अच्छा, I do buy, I do build, हाँ, समझ गए ना। I do- मैं खरीदता तो हूँ, आई डू बाय। I do bend, मैं झुकता तो हूँ। हाँ, वेरी गुड। मैं I do झुकता bring, I do become, I do come, I do catch, I do सही है, do है यहाँ तो। आई डू डू, I do, और क्या, मैं करता हूँ। मैं करता तो हूँ। अच्छा, समझ गए ना, मैं करता तो हूँ। हाँ। तो के लिए हमने डू लगाया ही, समझ गए ना। डू लगाने का मतलब केवल बस। I do dream, मिस खाओ देखना। मैं सपन देखता तो हूँ, हाँ। आई डू ड्रीम। I do rise, मैं आता तो हूँ, हाँ। I do be, हाँ I do be, मतलब हाँ, मैं होता तो हूँ, मैं होता तो हूँ। आई डू बी। हाँ, I do bear, सहन करना है। हाँ, मैं करता हूँ। मैं सहन करता तो हूँ, मैं सहन सहन करता तो हूँ। I do beat, मैं मारता तो हूँ, मैं पीटता तो हूँ। I do beat, I do bite, मैं काटता तो हूँ, काटना। I do break, I do choose, I do draw, I do arrive, I do drive, I do eat, I do fall. वेरी गुड। अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं WH फैमिली। ये जो है सारे प्रोनाउन है, सभी क्या हैं, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन तरह यूज होंगे, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो। अच्छा, जैसे व्हाट डू यू वांट, इसका और मतलब ये व्हाट आर यू डूइंग टुडे, तुम आज क्या कर रहे हो। अच्छा।
अरे जैसे नाम होता, नाम की जगह हमने व्हाट को रखा है बस। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं व्हेन। व्हाट से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट से क्या पूछते हैं? क्वेश्चन ही होता है। क्या क्या के लिए हम व्हाट यूज करते हैं? Then, जैसे व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है? सर What? इसका आंसर कैसे देंगे? व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है? नथिंग सर, नो स्पेशल सर, No, it's कुछ नहीं सर, कोई हाँ not. बस हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ठीक है, अभी नहीं, जब आ जाएगा तब। नहीं पहले ही उसमें क्वेश्चन आंसर में रहोगे तो ये सब आएगा नहीं तुम्हें। मैंने अभी आज हमने देखा कि व्हाट ऐसे भी यूज होता है। अभी तक हम वहाँ व्हाट यूज करते थे तो उसके साथ कोई ना कोई डू, डज या ईज, एम, आर ये सब लगा देते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सीधा उसी के साथ है। ठीक है, आगे क्या है? When. व्हेन। कब? व्हेन मतलब कब या जब, दोनों के लिए यूज किया जाता है। जब, तो ठीक है। इसका ऊपर का हिंदी हो गया ना कि तुम what did he leave, मतलब यहाँ कब आओगे? व्हेन डिड, हाँ जब व्हेन आता है इसका हिंदी निकलेगा कब या जब के लिए यूज किया था व्हेन। ठीक है, व्हेन डिड ही लीव फ्रॉम होम, वो तुम यहाँ वहाँ से कब निकलेगा? अच्छा, कब निकलेगा भाई? कब व्हेन डिड ही लीव, लीव माने निकलना होता है, छोड़ना होता है। ठीक है, छोड़ना निकलना एक ही शब्द है। कब जाओगे? When will we go? व्हेन विल वी गो, व्हेन विल वी गो, हम कब जाएंगे? अच्छा, हम कब जाएंगे? हाँ ठीक है, व्हेन विल We go. बी गो। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल सेम ऐसे ही बना, कैसा है बना? व्हेन विल बी लगा और बी लगा और गो भी लगा है। हाँ, ध्यान दो यहाँ पे, हाँ जी, हाँ जी। बी गो, वी डू नॉट गो, ऐसे बोलते हो ना? हाँ। Why will do we? हाँ, बी विल गो ऐसे है ये। बी विल गो, बी विल नॉट गो, विल बी गो, Will we not go? विल बी नॉट गो। उसके बाद Why? व्हाई बी विल गो, Why will we not go? हाँ उसके बाद व्हेन विल बी गो, व्हेन विल बी नॉट गो। ठीक है, आया ना सेंटेंस वही बन के हाँ, when आ गया will यहाँ we पे। go? When can we? When can we ईट, eat? हम कब खा सकते हैं? हाँ, अब जैसे यहाँ पे आएगा बी कैन ईट, अरे बी लगाओ, कैन आगे आ गया। हाँ। बी कैन ईट हम खा सकते हैं, हमारे अंदर सामर्थ्य है ना। बी कैन नॉट ईट ऐसे बोलते हो ना। आगे बोलते हो व्हाई कैन बी ईट, व्हाई कैन बी नॉट ईट, फिर आएगा व्हेन कैन बी ईट, व्हेन कैन बी नॉट ईट। अब आया सेंटेंस इसका। ठीक है, when can I call you? हाँ, व्हेन कैन आई कॉल यू, मतलब मैं तुम्हें कि- कॉल कब कर सकता हूँ? मैं कब? call तुम्हें कब कर सकता है? हाँ कब। ठीक है, हम यहाँ पे देखें ये क्या है, ये प्रोनाउन की तरह यूज हो रहे हैं। हाँ। मतलब अगर इनके जस्ट बाद वर्ब आती है तो उसको हम प्रोनाउन यूज करते हैं ना, नाउन की जगह पे प्रोनाउन। ठीक है, आई कैन गो ओनली आफ्टर व्हेन ही कम्स। अब देखो यहाँ पे जब का मतलब कैसे निकालते हैं। जब हम कब लगाते हैं? जब वो आएगा तब मैं जाऊँगा। यहाँ पे लिखा गया आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। कब मैं जा सकता? आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। ओनली आफ्टर, ओनली माने केवल, आफ्टर माने बाद में, पश्चात। जब वो आएगा। व्हेन ही कम्स, जब वो आएगा। जब, जबकि यहाँ पे व्हेन, और अगर पहले लगा देते हैं तो कब कब। हो जाएगा? अच्छा, समझ आ गया। अब यहाँ दो सेंटेंस जुड़ रहे हैं आपस में। जी जी। ठीक है, जो तुम पूछ रहे थे वो ऐसे सेंटेंस होते हैं, ये हम पढ़ाएंगे। ओके। ठीक है, जब वो आएगा व्हेन, मैं तभी जा सकता हूँ जब वो आ जाएगा। जी। ठीक है, वो आता है तो मैं जाऊँगा। ठीक है, तभी हम जा सकेंगे। इसका मतलब यही निकलेगा। कैन, ये क्या लिखा है? गो व्हेन यू वांट, जहाँ चाहो वहाँ जाओ। गो व्हेन यू वांट, गो व्हेन, जहाँ जाओ, जहाँ चाहो वहाँ जाओ। ठीक है, वही है, जब चाहो जाओ। गो व्हेन यू वांट, अच्छा। जब चाहो जाओ, चले जाओ। व्हेयर, व्हेयर पढ़ो, ये हमेशा क्या पूछेगा। कभी अगर कोई व्हेयर से पूछता है तो समझ लेना कि वो मुझसे क्या पूछ रहा है? स्थान पूछ रहा है, स्थान। ठीक है, जैसे व्हेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? आई लिव इन दिल्ली। व्हेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम गोइंग, यहीं से रहता है। जैसे यू के साथ आर लगता है, आई के साथ एम लगता है, तो आई एम गोइंग दिल्ली मार्केट, कुछ भी बोलो। ठीक है, I'm स्कूल, going. कोचिंग संस्था, कुछ भी बोलो। व्हेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ हो? व्हेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ हो? आई हैव बीन इन मार्केट, मैं मार्केट में हूँ। तभी
क्या है, वेयर हैड यू बीन? वेयर हैड यू बीन, तुम कहाँ थे? अच्छा, अरे था के लिए हम हैड नहीं यूज करते। वेयर हैड यू बीन, तुम कहाँ थे? आई हैड बीन मार्केट, आई हैड बीन शॉप, आई हैड बीन हाउस, इन हाउस, ठीक, मैं घर में था। आई हैड बीन इन हाउस। सेम जो बोल रहा है वही आपको उत्तर भी देना, बस वन हटा देना है, ठीक है। वेयर हटाना ना, वेयर है, वेयर हटा देना है। वेयर डू यू वांट टू गो, मतलब हाँ, तुम कहाँ वेयर डू यू वांट टू गो, तुम कहाँ जाना चाहोगे? आई वांट टू गो आई वांट टू गो शिमला, शिमला। बस। आई वांट टू गोवा, हाँ, आई वांट टू गो गोवा, आई वांट टू गो गोवा। आई वांट टू गो गोवा, वेयर कैन बी गो, हम कहाँ जा सकते हैं? कैन बी गो। हाँ, वी कैन गो एनीवेयर, हम कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। आगे आता है व्हाई आर यू सेइंग दिस, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? Why do you lie? व्हाई डू यू लाइक, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? व्हाई इज ही क्राइंग, तुम क्यों रो? देखो यहाँ इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना है, देखो इंट्रोगेटिव नहीं, ये बना ये वाला है एडवर्ब वाला। कैसे बना? व्हाई इज ही क्राइंग, क्यों क्यों तुम रो रहे हो? व्हाई इज ही क्राइंग, वो क्यों रो रहा है? अच्छा, Why are you हैप्पी, तुम प्रसन्न क्यों हो रहे हो? व्हाई आर यू हैप्पी, तुम प्रसन्न क्यों हो? Why are you happy? ये सिंपल बना, ये उसमें बना है, क्योंकि हैप्पी क्या एडजेक्टिव है। सर जिसका आंसर क्या देंगे? हाँ? आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम हैप्पी, मैं प्रसन्न हूँ क्योंकि मैं प्रसन्न हूँ, बस और क्या। अच्छा, तो कुछ मिल गया है, आई हैव गेन ए लॉट ऑफ मनी, आई एम हैप्पी बिकॉज आई हैव गेन लॉट ऑफ मनी, मैं बहुत सारा पैसा जीत गया हूँ, गेन प्राप्त कर लिया है ना। या इंडिया है वन द मैच, इंडिया मैच जीत गया इसलिए मैं खुश हूँ। जी, आई एम हैप्पी बिकॉज क्या बोलोगे? गुड स्टडी। हाँ, आई मेट माई गर्लफ्रेंड। चलो, दिस इज अपार्ट फ्रॉम दिस कन्वर्सेशन। आप आगे आता है विच मतलब कौन सा, ये क्या चॉइस आपका पूछेगा, ये बहुत जरूरी होता है, ये इसी के बगैर तुम इंग्लिश नहीं बोल पाते। सर कौन सा अच्छा है, ऐसे पूछते हो ना, मम्मी कौन सा पहनूं, तो कौन सा विच आता है। और अगर एक की बात करो तो तुम्हें शर्ट वर्ट नहीं पता बोलना है, मैम जैसे बोलते मम्मी कौन सा पहनूं, शर्ट नहीं बोला तुम्हें, कौन सा पहनूं बोला, तो विच एक आता है, मैं कौन सी शर्ट पहनूं, कौन सा शर्ट पहनूं, कौन सा पैंट पहनूं, तो वहाँ बोलोगे विच शर्ट विच पैंट। लेकिन अगर ये नहीं बोलना है क्या बोलेंगे सर? तो विच वन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? विच वन। तो ये देखो यहाँ लिखा है विच इज योर बैग, तुम्हारी पुस्तक कौन सी है, तुम्हारा बैग कौन सा, विच इज योर बैग, कौन सा। विच वन विल यू प्रीफर, तुम कौन सा पसंद करोगे। दिस आर दैट, यही बोलेंगे ना, या वाह, तुम कौन सा पसंद करोगे। विच वन, विच वन समझ गए ना क्यों वन यूज किया गया, कौन सा, कौन सा, विच वन कौन सा पसंद करोगे, विच वन यू विल, विच वन विल यू प्रीफर, ठीक है। आगे है विच इज बेटर, कौन सा अच्छा है। आगे इसके आगे चलते हैं, गो है विच वन इज आवर कार, कौन सा पसंद इसमें है कौन सा अपनी कार है, विच वन इज आवर कार, बहुत सारी कारें खड़ी हैं और उसमें कौन सी अपनी कार है, तो वहाँ बोलेंगे विच वन इज आवर कार। Which one is? हाँ, और इज की जगह हम वाज या विल भी यूज कर सकते हो, आराम से चलेगा, दौड़ेगा वो। हाँ। विच वन वाज आवर कार, अपनी कार कौन सी थी। Which was you bag, है ना? कौन सा? Which was you bag, यही तो विच वाज योर बैग। हाँ ना? हाँ कौन सा बैग था। हाँ, ठीक है। हाँ। Which color do you want, हाँ, कौन सा आया ना, colour- विच कलर डू यू वांट। कौन सा कलर तुम्हें पसंद है। हाँ, कौन सा कलर पसंद करोगे। इसका आंसर देंगे सर जी। चाहते हो, वांट माने चाहते हो, पसंद का लाइक, विच कलर डू यू लाइक। I like red color, आई लाइक red color। रेड कलर, सो आई विल बाई रेड कलर, मैं खरीदूंगा, ठीक है। समझ में आया ना। हाँ जी। हुज वन। आगे है हुज, ये तीनों बहुत बोले जाते हैं, हुज और हु। हुज किसका, ये किसका है, हुज दिस पेन, ऐसे बोलते हैं ना,
तो ऐसे बोल रहा है हुज डॉटर इज सी, वो किसकी बहन है, ठीक है। हुज केयर्स वर दे इन, उनकी कौन परवाह करता है, हुज केयर वर दे इन। हुज वाज द बेटर परफॉर्मेंस, हुज वाज द बेटर परफॉर्मेंस, किसका परफॉर्मेंस अच्छा था, हुज वाज, हुज इज द बेटर परफॉर्मेंस, किसका परफॉर्मेंस अच्छा है, किसका अच्छा होगा, हुज विल बी द बेटर परफॉर्मेंस। आई टोल्ड हिम वेयर फॉर इट वाज। आगे जाते हैं हम हु पे, ये हमेशा बोला था हु इज, हु आर यू, आप कौन हो, ठीक है। हु इज ही, वो कौन है, हम नहीं पहचानते तो हम यही बोलेंगे ना हु इज ही। हाँ, हु समझे ना कौन, जिसको हम नहीं जानते। इसका आंसर होगा हाँ, जैसे यहाँ हु आर यू, आई एम पॉलिटिशियन, आई एम ए टीचर, ऐसे बोलेंगे ना। आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फादर, आई एम योर ब्रदर, ऐसे बोलोगे ना। Yes, sir, yes, sir. हाँ, हु इज दियर, वहाँ कौन है, वह कौन है, ठीक है। हु इज दियर, दियर इज राम, इसका आंसर पहले का ही है, दियर इज राम। हु इज दियर मतलब पूछ रहा है वहाँ कौन है, तो वहाँ राम है, दियर इज राम। How are you? राम है ना, तो राम का दियर इज राम। How are you? कैसे हो? हाँ? हाँ, आप कैसे हो, मैं अच्छा हूँ, I am- आई एम फाइन। हु आर यू, तुम कौन हो, हाउ नहीं हु बोल रहा है। सर जी, Who are you? I am fine की जगह I am good ही बोल सकते हैं। हाँ, आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम बेटर, कुछ भी बोलो, आई एम बेस्ट, I am good. बोलना है कुछ भी बोलो। है ना? हाँ, आई एम रेड, आई एम ग्रीन, लेकिन फाइन थोड़ा हाँ फाइन अच्छा लगता है। ना? आई एम शार्प माइंडेड मैन, मैं दिमाग का बहुत तेज हूँ। आई एम योर एनिमी, मैं आपका शत्रु हूँ, ठीक है। I am आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं प्रधानमंत्री हूँ। अच्छा देखो, हु कैन कम, कौन आ सकता है। आई कैन बोला है ना वहाँ पे, आई कैन गो, तो हु कैन गो, हु भी चलेगा वहाँ पे, दौड़ेगा, ये सारे वहाँ यूज हो जाएंगे। अच्छा हाँ, आगे देखो हाउ, हाउ आर यू, हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ वाज इट, How can हाउ I help? वाज योर एग्जाम, तुम्हारा एग्जाम कैसा था। How was your day? तुम्हारा दिन आज का दिन कैसा गया? हाँ, हाउ वाज योर डे, तुम्हारा दिन तुम्हारा कैसा दिन था। कैसा गया? हाँ, कैसा था। कैसा था? How was your father name? हाँ, तुम्हारा father का नाम? how- हाँ। नहीं, how was your father? हाँ, मतलब हाउ तुम्हारे वाज पिता योर, कैसे तुम्हारे थे? फादर कैसे थे, ठीक है। आगे हुम आता है, किसे किस, किसको किससे। हुम हमेशा यूज होता है, तीन तरह से यूज होता है, किसे किसको किससे, हमें किससे पैसे लेने हैं, ठीक है। हुम विल यू सेंड, तुम किसको भेजोगे, हुम विल यू सेंड, तुम किसको भेजोगे, ऐसे के लिए तीन जगह यूज होता है, तीन तरह से। विद हुम डिड यू गो, तुम किसके साथ जाओगे। अच्छा कल एक हमने बताया था एलांग विद ना, साथ में जाना, जैसे राहुल सन्नी से कहता है एलांग विद आई विल गो, वी विल गो, ठीक है, हम तुम्हारे साथ ही चलेंगे, हम सब साथ में चलेंगे, वी विल गो, एलांग विद यू, वी विल गो, मैं तुम्हारे साथ, हम सब साथ चलेंगे। हाँ, ठीक है। आगे होम डू यू वांट टू मीट, होम डू यू वांट टू मीट, आप किससे मिलना चाहते हो। कोई आया यहाँ पे खड़ा हो गया, तो आप उससे सवाल क्या पूछोगे। सबसे पहले तो सवाल रहेगा हु आर यू, आप कौन हैं। वो बोलेगा आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ, तो तुरंत तुम्हारा सवाल दूसरा होगा होम से, तुरंत सवाल हो जाएगा होम से। अच्छा होम डू यू वांट टू मीट, आप किससे मिलना चाहते हो। अच्छा चपरासी यही तो पूछेगा, हाँ आप किससे मिलना चाहते हो, तो बोलेगा होम डू यू वांट टू मीट, तुम किससे मिलना चाहते हो, तो बोलेगा आई वांट टू मीट मिस्टर रमेश, अच्छा या योर फादर या योर ब्रदर, अगर वो जानता पहचानता नहीं तो सीधा नाम बोलेगा वो, ठीक है। समझ गए ना, पहले इससे सवाल होगा हु आर यू, उसके बाद तुरंत पूछेगा होम से, होम डू यू वांट टू मीट, ठीक है। होम डिड यू सी, आपने किसको देखा, होम डिड यू सी। हाउ मेनी, हाउ मच, ये हमेशा कितना ज़्यादा, कितना है कितना ज़्यादा, दो तरह से होता है। अगर काउंट है तो हाउ मेनी बोलोगे, हाँ ठीक है। हाउ मेनी हैव यू मनी, तुम्हारे पास कितना पैसा रखा है। I have a lot of money. हाँ, समझ गए, कितना पैसा तो काउंट कर सकते हो ना, लेकिन हाउ मच यू हैव मिल्क, तुम्हारे पास कितना दूध है। How I have a many milk. Many मैनी नहीं है, हाउ मच किलोग्राम बोलोगे ना भाई, या लीटर बोलोगे। 50 हाँ, जो भी लीटर बोलना लीटर बोलोगे, हाउ मच मतलब लीटर में ही बात करोगे फिर ना। हाउ मैनी ऑफ माई वीडियो हैव यू सीन, आपने मेरी कितनी वीडियो देखी है। अच्छा हाउ मैनी ऑफ माई वीडियो हैव यू सीन, तो इसका ये आंसर इंट्रोगेटिव क्या नहीं आएगा, सीधा ही रहेगा। होगा? इसका आंसर क्या होगा?
आई हैव सीन I have seen मेनी वीडियोस many videos. मैंने ऑफ बहुत योर सारी ऑफ योर्स आप yours तुम्हारे वीडियो। हाँ, आपकी वीडियो मैंने बहुत सारी देखी है। आई हैव सीन मेनी वीडियोस। जिस टेंस में बात करेगा उसी टेंस में हमें उत्तर देना होता है। आप तो दिमाग को हमारे वही चाहिए, क्योंकि हम पढ़े रहेंगे पहले से, हम बोले रहेंगे तो हम बोल सकते हैं। how many apps do you want? हाउ मैनी एप्पल्स डू यू वांट? आप कितने एप्पल चाहते हो? तो हाउ मैनी बोला ना, क्योंकि एप्पल गिना जा सकता है, 1 2 10 15। आई वांट 10 एप्पल्स, एप्पल्स बोलेंगे ना वहाँ पे। हाँ 10 मुझे ना ऐप दिखाई दे हाउ मैनी बुक्स डू यू वांट? आप कितनी बुक चाहते हो? आई वांट 10 बुक्स, आई वांट 1 बुक। 1 बुक बोलेंगे या 10 बुक्स बोल देंगे, 2 बुक्स बोल देंगे, ठीक है। आगे हाउ मच का है इसमें, हाउ मच नॉलेज डू यू हैव? आपके पास कितना नॉलेज है? नॉलेज तो नहीं गिना जा सकता ना। हाउ मच हैव यू नॉलेज? I have knowledge नहीं हाउ मच नॉलेज डू यू हैव? देखो यहाँ बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस लिखा गया है। हाउ मच नॉलेज, do you have? हाँ कितना, हाँ हाउ मच कितना नॉलेज, कितना ज्ञान तुम्हारे पास है। हाउ मच नॉलेज डू यू हैव? इसका आंसर होगा तो इसका आंसर इसी में जाएगा। आई हैव I have ए लॉट ऑफ नॉलेज, a lot of knowledge. बस How lunch do इन you दिस have? रिगार्ड, इसके विषय में या इंग्लिश या कुछ भी हिंदी में, ठीक है। How आगे lunch do you हाउ मच डू यू नो? आप कितना जानते हो? आगे लिख दो अबाउट मी, आप मेरे बारे में कितना जानते हैं? हाउ मच डू यू नो अबाउट मी? हाउ मच डू यू नो अबाउट मी? तुम मेरे बारे में कितना जानते हैं? तुम मेरे बारे में कितना जानते हो? जैसे यहाँ है ना अबाउट, अबाउट है कहीं जगह, हाँ, ठीक है। अबाउट मी बोल दो, मेरे बारे में। अबाउट माने बारे में होता है। उसी को कौन सा बना दो फिर तो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू, मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। या बोल सकते हो मैं सब कुछ जानता हूँ, आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, ठीक है। कितना जल्दी बोल रहे हो। चुप रहो, कितना जल्दी काम बोलते हैं। हाउ मच टाइम यू हैव? तुम्हारे पास कितना समय है? आई हैव मच टाइम, Yes, sir. मेरे पास बहुत अधिक समय है। एक बात ध्यान रखना, सो यस ओ अगर कहीं भी लगा देते हो तो उसका मतलब बहुत ज़्यादा होता है। Yes. ज़्यादा के लिए तो टू लगाते हैं या तो यस लगाते हैं, यस ओ S O. या तो टी डबल ओ। अभी तक टू, अभी केवल टू पढ़ा है ना, जो हमने किताब भी किया था उसमें टू टी ओ लिखा था। हाँ अगर टी डबल ओ लिखा रहे तो उसका भी मतलब बहुत ज़्यादा होता है। ठीक। आई एम, जैसे बोलते हो आई एम टू गुड, I टू am- लगा दो, टी डबल ओ और गुड लगा दो, तो मैं बहुत अच्छा हूँ, अच्छा। तुम बहुत अच्छे हो, तो क्या बोलो? यू आर टू गुड। We want टू मतलब थोड़ा दो, मतलब कि क्या बोलेंगे, समय लेते हुए बोलो। एक होता है टू, आई एम गोइंग टू स्कूल, एक होता है आई एम टू गुड। टू मतलब कुछ देर तक बोला ना वो, क्योंकि दो है उसमें। आई एम टू गुड, do good. टू गुड, ठीक है। समझ गए, बोलने में भी रहेगा। Okay. आई एम, ठीक है। आई एम गोइंग टू मार्केट, या आई एम टू गुड, Yes. या आई एम सो गुड, यू आर सो क्यूट, यू आर सो ब्यूटीफुल। सो लगा दिया मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। समझ गए ना, सो या तो लगाए तो टू लगाओ, इसका मतलब ज़्यादा है, ज़्यादा है, जो संख्या चल रही है उसमें ज़्यादा है वो। जैसे यू आर हैप्पी, मैं प्रसन्न हूँ, तुम प्रसन्न हो। यू आर सो हैप्पी, तुम बहुत प्रसन्न हो। Yes, I am. हाँ, यू आर स्मार्ट, तुम स्मार्ट हो। यू आर सो स्मार्ट, तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, Yes. ठीक है। मतलब उसके पास है वो चीज़ ज़्यादा, इसीलिए उसको सो बोलता जाता है, या टू बोल देंगे। इंग्लिश में नियम बताया गया ना कि जैसे एक ही शब्द को बार बार ना बोलना पड़े, तो इसलिए 2-3 रखे गए हैं। मीनिंग सबकी एक है, चाहे टू बोलो चाहे सो बोलो, समझने का। हाँ, चाहे बिग बोलो चाहे स्मॉल बोलो, ठीक है। अब आगे आते हैं हम। How far? हाउ फार इज योर होम? हाउ फार तभी यूज करेंगे जब तुम्हारा घर पूछा जाए। हाउ फार माने दूरी के लिए, अच्छा। कितना दूरी है तुम्हारा घर। हाउ फार इज योर हाउस, तुम्हारा घर कितना दूर है। अच्छा। आगे और सेंटेंस बढ़ा के यहाँ फ्रॉम कोचिंग कर सकते हो, ठीक है। फ्रॉम उत्तम नगर है, फ्रॉम नवादा मेट्रो स्टेशन, कुछ भी बोल सकते हो। फ्रॉम माई होम बोल सकते हो। मेरे घर से तुम्हारा घर कितना दूर है, तो क्या बोलोगे? हाउ फार इज योर होम फ्रॉम माई होम, Oh my. ठीक है, मेरे घर से। आगे फ्रॉम लगाओ, अपना घर बताओ, या दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, कुछ भी लगाओ। फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम कलकत्ता, फ्रॉम, ठीक है, वाशिंगटन, फ्रॉम न्यूयॉर्क, कुछ भी बोलो आगे पीछे, ठीक है। हाउ लॉन्ग, हाउ फार इज योर होम नहीं sir. फ्रॉम योर कोचिंग सेंटर, ठीक है। आगे है हाउ फार कैन यू रन, कितना? तुम कितनी दूर तक दौड़ सकते हो। हाउ फार यू कैन रन, समझ गया ना। हाउ फार How far? कैन यू रन,
हाउ फार इज योर स्कूल, तुम्हारा स्कूल कितनी दूर है, अच्छा ठीक है। हाउ फार इज योर स्कूल। आगे अबाउट होम, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, अबाउट होम वाज आर यू टॉकिंग, वाज ही टॉकिंग यू, वो किसके बारे में बात कर रही थी तुमसे, अबाउट होम वाज ही टॉकिंग यू, वो किसके बारे में बात किसके बारे में आपसे बात कर रहा था, आदमी है वो, ही लगा है। अच्छा अबाउट होम यू आर टॉकिंग, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, अच्छा ठीक है, कर रहे हो। About- अबाउट होम आर यू टॉकिंग। व्हाट तो ये जितने शब्द लिखे इनके जस्ट बाद इज या वाज ये सब आए हैं या विल बी ना, अभी तक यही देखा है हमने। ठीक है क्या, व्हाट अबाउट होम डू यू नाउ, हाँ। मतलब किसके About बारे whom में do you? कर रहे हो, नो, तुम किसके विषय में जानते हो, अच्छा अबाउट होम डू यू नो, तुम किसके विषय में जानते हो, ठीक है, अबाउट होम डू यू नो। आगे अबाउट होम यू रीड दिस, तुम किसके विषय में पढ़ा, तुमने किसके विषय में पढ़ा, अबाउट होम डू यू रीड। रीड दिस, फॉरवर्ड, ये हमेशा पूछा जाने वाला शब्द है, किसके लिए या किस लिए आए हो, पूछो ना, सर जी किस लिए आए हैं आप, इसके और भी है, व्हाट मैटर्स यू ब्रिंग हियर, व्हाट मैटर्स, कौन सा मामला आपको यहाँ लेके आया, व्हाट मैटर्स ब्रिंग यू हियर। तो अगर एक आदमी है व्हाट मैटर बोल दो, व्हाट मैटर ब्रिंग्स, एक मैटर को एक मामला है, व्हाट मैटर ब्रिंग्स यू हियर, समझ गए ना। हम तो इसको ऐसे बनाए और दूसरे में हम ऐसे बना सकते हैं, फॉर व्हाट आर यू लर्निंग इंग्लिश, तुम किस लिए इंग्लिश पढ़ रहे हो, फॉर व्हाट आर यू लर्निंग इंग्लिश, फॉर व्हाट डिड यू सिंग ए सॉन्ग, तुम किसके लिए गाना गाए, किसके लिए, फॉर व्हाट डिड यू डू इट, तुम किसके लिए काम किए, तुम ये काम किसके लिए किए, फॉर व्हाट डिड यू डू, फॉर व्हाट डिड यू डू इट, फॉर व्हाट विल यू डू इट, तुम किसके लिए काम करोगे, फॉर व्हाट डू यू डू इट, फॉर व्हाट विल यू डू इट, ठीक है। फॉर व्हाट यू, फॉर व्हाट आए ना, फॉर व्हाट डिड यू कम हियर, अब आप घर पे बोल सकते हो, फॉर व्हाट और व्हाट डिड यू कम हियर, डिड यू कम, मतलब किस लिए आए हो आप यहाँ, आए है में नहीं, आ चुके हैं ना, वो फर्स्ट में हमने बनाया, डिड लगाया ना, फॉर व्हाट डिड यू कम हियर, ठीक है। फ्रॉम वेयर, अब जैसे हमें तुम्हें अगर बोलना है, मैं पूछूं फॉर व्हाट डू यू कम हियर, आप यहाँ किस लिए आते हो, आई कम हियर हियर टू स्पीक इन इंग्लिश, टू स्पीक इंग्लिश, नहीं, आई कम हियर टू लर्न स्पीक इंग्लिश, लर्न करने आते हो ना, बोलने के लिए नहीं, सीखने के लिए आते हो, इंग्लिश लर्निंग ये सीखना है, ठीक है, चलेगा सारा। आई कम फॉर इंग्लिश लर्निंग, पहले लर्न आएगा फिर स्पीकिंग इंग्लिश आएगा, सीखने आते हो ना, इंग्लिश स्पीकिंग बोली कैसे जाती है, ठीक है। तो हम सीधा बोले व्हाट, फॉर व्हाट डिड यू कम हियर, आप यहाँ किस लिए आए हो, फॉर व्हाट डिड यू कम हियर। क्या इसके 14 बनेंगे, कैसे, फॉर व्हाट डिड, फॉर व्हाट आगे लगाया, डिड लगाया, तो ये तो इंट्रोगेटिव बना, यू कम हियर, यू कम हियर फॉर व्हाट, यू कम हियर फॉर व्हाट, आप यहाँ किस लिए आए, ठीक है। व्हाई फॉर व्हाट यू कम हियर, अरे वाई तो यहाँ आ गया, अच्छा आगे चलते हैं फिर, अब इसी में रहने दो, ये और भी है, इसको हम दे भी चुके हैं तुम लोगों को। फॉर व्हाट डिड यू सिंग ए सॉन्ग, आपने किसके लिए गाना गाया, फॉर व्हाट डिड यू डू इट, फॉर व्हाट विल यू डू इट, फ्रॉम वेयर, आप कहाँ से आ रहे हो या कहाँ से खरीदा ये सामान, फ्रॉम वेयर डिड यू बाय, आपने सामान कहाँ से खरीदा, ठीक है, फ्रॉम वेयर कहाँ से, फ्रॉम वेयर आर यू बाय, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, आप कहाँ से आ रहे हो, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, ठीक है। फ्रॉम वेयर कैन आई बाय दिस क्लॉथ्स, हम कहाँ से सामान खरीद सकते हैं, फ्रॉम वेयर आई कैन बाय दिस, फ्रॉम वेयर कैन आई बाय दिस, ठीक है। अबाउट व्हाट, किसके बारे में बात करनी है आपको, अबाउट व्हाट वाज ही टॉकिंग, या किसके बारे में बात करनी है आपको, तो बोलेंगे बात करना है ना, व्हाट वाज टॉकिंग, हाँ करना है, अबाउट होम, अबाउट व्हाट
इज यू अबाउट इज आएगा ना, व्हाट अबाउट इज यू टॉकिंग, तुम किसके बारे में बात करोगे, ठीक है। आगे हाउ लॉन्ग, कितना समय, अब जैसे कितना समय तुम पढ़ोगे, हाउ लॉन्ग विल यू स्टडी, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टेकिंग टू हिम, हाउ लॉन्ग विल यू स्टडी, साफ साफ लिखा ना, कितना समय पढ़ोगे, कितनी देर तक पढ़ोगे, कितना समय पढ़ोगे या कितनी देर तक, एक ही बात है। हाउ लॉन्ग विल यू स्टडी, हाउ लॉन्ग विल यू गो, तुम कितने समय में जाओगे, हैव यू बीन, तुम कितना समय रहोगे, हाउ लॉन्ग विल यू, हाँ हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, कितना समय रहोगे, यहाँ पे रहोगे, समझ गए ना, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन। आगे काइंड ऑफ, तीन तरह से होता है, हम आदमी को ऐसे बोलते थे पता नहीं किस प्रकार का आदमी है, ठीक है, पता नहीं किस दिमाग का आदमी है, ठीक है। तो ये जाति हो गई, टाइप हो गया, या शॉर्ट हो गया, तीनों एक ही चीज़ है, तीनों का सेंस एक ही है। व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप या व्हाट टाइप, जैसे व्हाट टाइप, ये टाइम नहीं है, टाइप है। व्हाट टाइप ऑफ पर्सन इज ही, वह किस प्रकार का आदमी है। व्हाट टाइप ऑफ पर्सन, ये एक ही है यहाँ तक, यहाँ तक क्या है, What time of person is ये एक ही है, समझो राम ही है, राम ही लिखा गया। व्हाट टाइप ऑफ पर्सन, व्हाट टाइप ऑफ मैन, व्हाट टाइप ऑफ बुक, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ बुक, व्हाट टाइप ऑफ रोड्स, किस प्रकार की रोड, व्हाट टाइप ऑफ रोड दिस, किसी की चाहे जीव हो चाहे निर्जीव है, ठीक है, इज रोड, व्हाट टाइप ऑफ इज दिस रोड, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ फूड इज दिस, ठीक है। तो यहाँ से व्हाट काइंड ऑफ फूड, यहाँ तक एक हो गया, इज लगा और दिस लगा, यह किस प्रकार का है। व्हाट काइंड ऑफ दिस, व्हाट काइंड ऑफ दिस इज ही, वह किस प्रकार का है। व्हाट काइंड ऑफ फाइट, फूड बोला हमने, व्हाट काइंड ऑफ बुक बोलो, इज दिस, यह किस प्रकार की पुस्तक है। व्हाट काइंड ऑफ बुक इज दिस, वह किस प्रकार की पुस्तक है। व्हाट काइंड ऑफ बुक इज दैट, ये सब किस प्रकार की पुस्तकें हैं, तो क्या बोलोगे, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स, दीज आर, दीज आर, दीज आ जाएगा, ठीक है। वो किस प्रकार की पुस्तकें थी, दोस्त आएगा, वाज भी आएगा। व्हाट काइंड ऑफ बुक्स वाज दोज, यह किस प्रकार की पुस्तकें होंगी। व्हाट काइंड ऑफ बुक्स विल बी, बिल भी आएगा ना यहाँ पे, होंगी, विल बी दोज पुस्तकें होंगी। समझ में आया, टाइम क्या हुआ, अब स्पीकिंग करो, अब स्पीकिंग कर लो, बोल लो जैसे, हाँ बोलो, समझ में आ रहा है ना। अब हम पहला वाला ही बोल लेते हैं, ये हमने इसलिए दिखाया, ये रहेगा, इसको पढ़ना भी है और ध्यान में लेना भी है, ये हमने दिया हुआ है, देखो काफी मिला हुआ तुम्हें। अब हम 14 सेंटेंस हम फिर पढ़ लेते हैं, ठीक है। पढ़ो, बोलते थोड़ा चलो, There Ram is going. हाँ इन्हीं के साथ हम बोल लेते हैं सभी। हाँ अब आज बोलेंगे राम गोज, राम सब में राम रहेगा बस आज क्लियर बात नहीं कि इसमें एस लगाओगे डस लगेगा बस, और कुछ नहीं बोलते हैं हम। There, सबके साथ बोलेंगे there is. राम गोज, अच्छा राम गोज। हाँ इसी के सब में सेंटेंस बनाएंगे। हाँ राम गोज। राम 150 सेंटेंस बनता है बोलना सारा, बोलो हम बताते हैं कैसे बनता है। राम गोज। हाँ राम डज नॉट गो, गो गो जैसे डज लगाओगे गो में चेंज हो जाएगा। राम डज नॉट गो। हाँ डज राम गो, डज राम नॉट गो, व्हाई डज राम गो, व्हाई डज राम नॉट गो, व्हेन डज राम गो, व्हेन डज राम नॉट गो, हाउ डज राम गो, हाउ डज राम नॉट गो, व्हाट डज राम गो, व्हाट डज राम नॉट गो, व्हेयर डज राम गो, व्हेयर डज राम नॉट गो। वेरी गुड। अब बेंट लेते हैं, राम बेंट, राम बेंट। इसमें ऐसे कुछ नहीं लगता, राम बेंट, राम गया,
Ram went. Ram did not. राम डिड नॉट गो, Ram did not go. राम नहीं गया, राम डिड नॉट गो, डिड राम गो, डिड राम नॉट गो, व्हाई डिड राम गो, व्हाई डिड राम नॉट गो, व्हाई डिड राम गो, व्हाई डिड राम नॉट गो, हाउ डिड राम गो, हाउ डिड राम नॉट गो, व्हाट डिड राम गो, व्हाई डिड राम नॉट गो, व्हाई डिड राम गो, व्हाई डिड राम नॉट गो। वेरी गुड, फैंटास्टिकली यू आर स्पीकिंग इंग्लिश इन अ टास्क अकेडमी। अगेन गॉन, राम Gone. राम has- अकेला है तो राम हैज गॉन, राम हैज गॉन, हैज राम नॉट गॉन, हैज राम गॉन, हैज राम नॉट गॉन, व्हाई हैज राम गॉन, व्हाई हैज राम नॉट गॉन, व्हेन हैज राम गॉन, व्हेन हैज राम नॉट गॉन, हाउ हैज राम गॉन, हाउ हैज राम नॉट गॉन, व्हाट हैज राम गॉन, व्हाट हैज राम नॉट गॉन, वेयर हैज राम गॉन, वेयर हैज राम नॉट गॉन। ठीक है, वेयर हैज राम नॉट गॉन, करेक्ट। अब आगे आता है गोइंग। गोइंग दो जगह बोला जाता है, हमने बताया है, एक में इज के साथ बोला जाएगा, दूसरे में हैव के साथ। पहले हम इज के साथ बोलते हैं, वो कंटिन्यूअस, इज का मतलब कंटिन्यूअस होता है, और जब हम ये बोलते हैं तो परफेक्ट कंटिन्यूअस बोला जाता है। इसको पूरा हो गया है और चल भी रहा है, कुछ काम पूरा हो गया और चल भी रहा है, तभी हम ये वाला यूज करते हैं। राम इज गोइंग, Ram is going. Is Ram going? इज राम गोइंग, इज राम नॉट गोइंग, Why is Ram going? why is Ram going, why is Ram not going, when is Ram going, when is Ram not going, how is Ram going, how is Ram not going, what is Ram going, what is Ram not going, where is Ram going, where is Ram not going। अब आगे हम आते हैं हैव पे। जब भी हम हैव यूज करेंगे, राम है ये हो गया ना, अब हैज यूज करेंगे, यहाँ पे हैज आता है, ठीक है। राम हैज, जैसे यहाँ पे है हैज, यहाँ भी आता है, ठीक है। तो राम हैज बीन, बीन हम अपने आप लगाएंगे, राम हैज बीन Going. गोइंग, राम हैज बीन गोइंग Ram has not. फॉर 2 आवर्स। For 2 hours. हाँ, Ram 2 has. घंटे से जा रहा है, Ram has been going for for 2 hours। Ram has not been going for 2 hours, has Ram been going for 2 hours, has Ram not been going 2 hours, Why has Ram? why has Ram been going for 2 hours, why has Ram not been going for 2 hours, when has Ram been going for 2 hours, when has Ram not been going for 2 hours, how has Ram been going for 2 hours, how has Ram not been going for 2 hours, what has Ram been going for 2 hours, what has Ram not been going for 2 hours, where has Ram been going for 2 hours, where has Ram not been going for 2 hours। ओके, अगेन ये हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं वाज पे, जैसे अभी हमने बोले हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं वाज पे। अब हम कितने बोल चुके हैं बता दे दो तुम्हें, 14 इसमें, 14 इसमें, 14 इसमें, 14 इसमें, Yes, sir. ठीक है। 14 14 14, और इसमें हम 2 तरह से बोलते हैं। कैसे? एक इसके साथ बोले हैं और एक हैज के साथ बोले हैं, तो यहाँ 14 दूना 28 हो गया है, ठीक है। 2 सेंटेंस यहाँ पे बोला जाता है गोइंग से। अब हम चलते हैं वाज के साथ। राम वाज, तो राम राम ये बोलेंगे गो, तो गो ही रहेगा, एक ही रहेगा, ठीक है। राम वेंट भी हो गया, राम गॉन परफेक्ट भी हो गया, गोइंग भी हो गया। अब हम वाज के साथ बोलते हैं, राम वाज गोइंग, Ram was. क्योंकि ये सब तो एक जैसे बोले जाएंगे, ठीक है। राम वाज गोइंग, Ram was not going, was Ram going, was Ram not going, why was Ram going, why was Ram not going, when was Ram going, when was Ram not going, how was Ram going, how was Ram not going, what was Ram going, what was Ram not going, where was Ram going, where was Ram not going। अब आगे आते हैं हम हैड पे बोलते हैं, हैड बीन लगा देंगे। राम हैड बीन गोइंग Ram had been going. हिज स्कूल, हिज स्कूल फॉर 2 आवर्स। राम हैड बीन गोइंग हिज स्कूल फॉर 2 आवर्स। राम अपने स्कूल 2, हाँ 2 hours. चलो बोलो, बोलो। Ram has been going for 2 hours. Ram has not been going for 2 hours. Has Ram been going for 2 hours? Had Ram not been going for 2 hours? Why had Ram been going for 2 hours? Why had Ram not been going for 2 hours? When had Ram been going for 2 hours? When had Ram not been going for 2 hours? How had Ram been going for 2 hours? How had Ram not been going for 2 hours? What had Ram been going for 2 hours? What had Ram not been going for 2 hours? Where had Ram been going for 2 hours? What had Ram not been going for 2 hours? Will be. Will be. Ram will be going. Ram will be going. राम जा रहा होगा, राम will be going, राम will not be going, will Ram be going, will Ram not be going, why will Ram be going, why will Ram not be going, when will Ram be going, when will Ram not be going, how will Ram be going, how will Ram not be going, what will Ram be going, what will Ram not be going, where will Ram be going, where will not be going। Will have been going, Ram will have been going, Ram will have been going, Ram will have not been going, will Ram have been going, will Ram not have been going, why will Ram have been going? have been going, why will Ram not have been going, when will Ram have been going, when will Ram have not been going, how will Ram have been going, how will Ram not have been going, what will Ram have been going, what will Ram not have been going, where will Ram have been going, where will Ram not have been going। करेक्ट, Yes, sir. वेरी गुड। आज हम सब राम पे ही बोले हैं, Yes, sir. ठीक है।
Okay, student. Yes, sir. I am going to over the class today. Okay. Next day we will continue. Okay, thank you. Have a nice day.